हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएससी यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी क्लासेस की अपडेट हो आप मिस ना हो। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना अति महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन मीन्स वृत्तीय गति का लेक्चर नंबर 2 या क्लास नंबर 2, और ये हमारा शक्ति बैच हो रहा था। शक्ति बैच का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे शक्ति बैच का लेक्चर नंबर 3 और क्लास नंबर टोटल नंबर 21। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। क्या? अभिकेंद्रीय बल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल को मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स इंग्लिश में कहें तो। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स अवकेंद्रीय बल क्या होता है? अवकेंद्रीय बल वह बल होता है जो सेंटर की ओर लगता है, अवकेंद्रीय बल कहता है। अगर अवकेंद्रीय बल की बात करें तो लिखना चाहो तो लिख लो, क्या? जो बल सेंटर की ओर लगे, जो बल सेंटर की ओर लगे क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। आई होप क्लियर। जो बल सेंटर की ओर लगे उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्लियर? आपको ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, कभी नहीं पूछा जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक सेंटर की ओर लगने वाला बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो फोर्स मीन्स एफ और सेंट्रीपिटल सी मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv² r। दैट्स क्लियर, ये आपका फार्मूला है। क्लियर? तो Fc = mv² r। क्लियर? m कहाँ है? मीन्स जहां m क्या है? मास मीन्स द्रव्यमान जिसे बोलते हैं, द्रव्यमान। क्लियर? v क्या है? वेग मीन्स वेलोसिटी। क्लियर? उसके बाद r क्या है? रेडियस मीन्स त्रिज्या जिसे बोले तो त्रिज्या, इंग्लिश में रेडियस। क्लियर? Fc = mv² r, जहां m मास मीन्स द्रव्यमान है, v वेग है जो वेलोसिटी, r जो है त्रिज्या मीन्स रेडियस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर आपसे अभिकेंद्रीय बल पूछा जाए तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो सेंटर की ओर लगता है बल उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और Fc = mv² r। क्लियर? यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। जिससे लिखा है v = हमने ओमेगा r पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, v = ओमेगा r। अब v = ओमेगा r यहाँ पर रख सकते हैं, रख दीजिए। तो Fc = m, v = ओमेगा r² है तो यहाँ पर v² कर देंगे, अर्थात यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर। क्लियर? तो मीन्स ओमेगा² r², क्या? ओमेगा² r² बाई कितना है? r। क्लियर? अब एक r से एक r कैंसिल, अर्थात Fc = m ओमेगा² r। ये आपका एक और फार्मूला आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो Fc = m v²/r मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, वहां से v = ओमेगा r से रखने पर रख देंगे तो Fc = m ओमेगा² r आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा, नोट कर लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना, समस्या का सामना ना करना पड़े, ताकि हमारे नोट्स विल प्रिपेयर रहें। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। क्लियर? अब यहाँ से एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए अभिकेंद्रीय बल कौन सी राशि है, तो ये क्या है? एक सदिश राशि मीन्स सदिश है। क्लियर? वेक्टर। और अगले पॉइंट, इसकी दिशा कहाँ पर होती है? सेंटर की ओर। क्या होती है? सेंटर
सेंटर की और एक तरीके से सेंटर की ही ओर होती है, या फिर कहें अपकेंद्रीय त्वरण की दिशा में, या फिर कहें क्या अपकेंद्रीय त्वरण की ओर, क्या अपकेंद्रीय त्वरण की ओर। क्लियर, तो नोट कर लीजिए यहां तक। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। आई होप नोट हो चुका होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर, आइए बढ़ते हैं। नोट्स बनाते हो चलना ताकि आपको कोई समस्या का समाधान हो सके। क्लियर, ताकि एग्जाम टाइम आप अपने नोट्स एक बार रिवाइज भी कर सकें। क्लियर, तो आते हैं अब हम अपकेंद्रीय बल। क्या अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? एक तरीके से झूठा बल होता है। क्या अपकेंद्रीय बल क्या होता है? एक तरीके से झूठा बल, जिसे हम बल नहीं मानते। क्लियर, जैसे अपकेंद्रीय बल, आपको परिभाषा तो पूछेगा नहीं, अपकेंद्रीय बल आपको फील करना है। जैसे हम किसी सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर कोई मोड़ आ गया, सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर कोई मोड़ आ गया, तो वहां पर हमें लगता है कि कोई जैसे मोड़ आ गया तो हम ऐसे झुकते हैं या फिर इधर का झुकते हैं, किसी भी तरीके से हम झुक सकते हैं जिस प्रकार का मोड़ होगा। तो हमने जैसे रोड से जाते हुए कि कहीं पर मोड़ है और हमने झुका, मीन्स ऐसे ऐसे झुके। क्या ऐसे झुके, तो झुकने का मतलब है वहां पर कोई एक फोर्स काम कर रहा है, लेकिन वहां पर रियल में कोई एक फोर्स नहीं लग रहा। क्लियर, मीन्स कोई बल लग रहा है लेकिन वहां पर कोई एक बल नहीं लग रहा। क्लियर, तो वो जो बल नहीं लग रहा, लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो बल लग रहा है, लेकिन वो रियल में वो बल नहीं लग रहा, तो वो कौन सा बल होगा? अपकेंद्रीय बल। क्लियर, बस आपको यही समझना था। क्लियर, तो अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं? एक प्रकार के मीन्स दो होते हैं। एक होता है क्या? जड़त्वीय फ्रेम, एक क्या होता है? अजड़त्वीय फ्रेम। क्या होता है? एक जड़त्वीय फ्रेम, एक अजड़त्वीय फ्रेम। अब जड़त्वीय फ्रेम क्या होता है? जिसमें A=0 हो, वो क्या होता है? जड़त्वीय फ्रेम। अजड़त्वीय फ्रेम क्या होता है? जिसमें A=0। क्लियर, मीन्स जड़त्वीय फ्रेम के लिए तुम्हें त्वरण 0 होना अनिवार्य है, लेकिन अजड़त्वीय फ्रेम के लिए तुम्हें 0 त्वरण होना अनिवार्य नहीं है। मीन्स 0 हो ही नहीं सकता अजड़त्वीय फ्रेम के लिए त्वरण। क्लियर, अगर त्वरण 0 है तो जड़त्वीय फ्रेम, अगर अजड़त्वीय फ्रेम है तो मीन्स त्वरण 0 नहीं होगा। क्लियर, इतनी बात। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? और जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है, जैसे लिखा है दूध से क्रीम निकालना। क्या? दूध से क्रीम निकालना। दूध से जो होता है मीन्स दूध से क्रीम निकालना। जो दूध होती है, दूध से हमें क्रीम निकाली जाती है, वो किस पर बेस्ड है? तो किस पर बेस्ड है? अपकेंद्रीय बल पर। किस पर बेस्ड है? अपकेंद्रीय बल पर। क्लियर, अगर पूछा जाए दूध से क्रीम निकालना संभव हो पाया तो किसकी वजह से? अपकेंद्रीय बल द्वारा। दूध से क्रीम निकालना संभव है किसकी वजह से? अपकेंद्रीय बल की वजह से। क्लियर, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी बन सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो हम इसके बाद अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, अब आते हैं अपने हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जैसे अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? समतल वृत्ताकार सड़क पर कार्य। क्या? समतल वृत्ताकार सड़क पर। क्या? सड़क पर कार की गति। क्या? कार की गति। मीन्स समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति। क्लियर, इतना क्लियर? अब जैसे क्या है, ये कोई रोड हमने मान लिया, कोई क्या है? एक रोड। क्लियर, यहाँ पर कोई कार चल रही है, हमने मान लिया कार चल रही है।
क्लियर। हमने कोई मान लिया एक कार चल रही है, क्लियर। अगर कार चल रही है तो इसका वेग कहाँ पर है, ये क्या है v वेग से चल रही है। इसका मीन्स वेग क्या है, v वेग से चल रही है। और इसकी जो क्या है मीन्स जो मास है मीन्स क्या है m, और g मीन्स इसका वेग कितना है, नीचे की ओर mg लगेगा और ऊपर की ओर क्या लगता है हमेशा r, रिएक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं। नीचे mg और ऊपर r बैलेंस करने के लिए, क्लियर। इतना क्लियर हुआ नहीं, बताओ पहले इतना क्लियर। अब जैसे ये जो रेडियस मीन्स जो सड़क घूमती है एक तरीके से सड़क पर, तो उसकी रेडियस कितनी होगी r, हमने मान लिया। उसकी रेडियस कितनी होगी r, वो भी कहाँ से, सेंटर से। एक तरीके से सेंटर से तो होती है, सेंटर से कितनी दूरी इसकी है r, जो भी त्रिज्या होती है, क्लियर। तो जो r जो रिएक्शन फोर्स है उसको बैलेंस करेगा mg को, r किसको बैलेंस करेगा mg, इतना क्लियर। r किसको बैलेंस करेगा mg को, r किसको बैलेंस करेगा mg को, क्लियर। अब जैसे हमने सूत्र बताया था क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू mv² बाई r। हमने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv² बाई r, क्लियर। mv² बाई r। तो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है एक तरीके से, फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी सड़क पर चल रहे हैं तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स ही लगता है। अब FL इक्वल टू क्या होता है, एक तरीके से FL जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो FL इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर जी, ये तो होता है। FL इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर या म्यू आर जी, एक तरीके से म्यू आर ही मान लो, छोड़ो म्यू आर जी, एक FL इक्वल टू म्यू आर, इतना क्लियर। अब म्यू आर का मतलब क्या है, आर या रेडियस, अगर हम मान दें रेडियस मान लो आर कैपिटल मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक। FL इक्वल टू mv² बाई r और FL इक्वल टू म्यू आर मीन्स फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स है या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, कुछ भी लिमिट जिसका है, क्लियर। अब इतना क्लियर। तो हम FL के स्थान पर म्यू आर रख सकते हैं, यहाँ पर हमने म्यू आर रखा, इक्वल टू क्या है mv² बाई r। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ, ओके। अब r बराबर क्या होता है, mg रख सकते हैं, r बराबर म्यू mg इक्वल टू mv² बाई r। अब m से m हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या बचा, अगर यहाँ से हम कुछ निकालें तो क्या बचेगा, मीन्स इसको इधर भेज सकते हैं, म्यू जी आर इक्वल टू v², तो v² इक्वल टू म्यू जी आर ही तो है। तो इस मान को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हम चलो कैपिटल में लिखा, तो v बराबर अंडर रूट म्यू जी आर, कैपिटल तो मान लो रिएक्शन फोर्स, चलो इस मान ही मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मीन्स v इक्वल टू म्यू जी आर, ये का क्या आ गया हमारा वेग। किसी समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति क्या होगी, उसकी वेग क्या होगी, v बराबर अंडर रूट म्यू जी आर। आप अपने तरफ कॉपी में 2-3 बार लिखिए क्या, म्यू जी आर, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, v इक्वल टू म्यू जी आर अंडर रूट में, ओके। तो आप ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, ओके। नोट कर लीजिए सबसे पहले आप। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट है क्या, चिकनी बंकित सड़क पर कार की गति या कार का वेग, क्या चिकनित बंकित क्या है, चिकनी बंकित सड़क पर गति, क्या चिकनी बंकित सड़क पर वेग, चिकनी बंकित सड़क पर वेग। अब वेग क्या है,
tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। क्लियर। क्योंकि अगर चिकनी संकेत बढ़त पर मीन्स कोई सड़क है, ये कोई सड़क है, ये सड़क थी। क्लियर, ये सड़क थी, हमने मान लिया। क्लियर, ये कोई सड़क थी, यहाँ पर कोई कार है, इसकी त्रिज्या कितनी है आर। अगर ये कोई चल रही है तो इसकी स्लोप कितनी होगी, एक तरीके से थीटा, मीन्स अगर चिकनी बंक की सड़क पर। क्लियर। तो क्या tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, बस यही एक फार्मूला। अगर यहाँ से हम थीटा इक्वल टू निकाले क्या, tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, इतना हो सकता है, नोट कर लीजिए। क्लियर, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके, आई होप नोट हो चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या, एक कार का वेग बढ़ाकर चिकनी बग्गी सड़क पर, एक कार का वेग बढ़ाकर चिकनी बंकी सड़क, एक कार का वेग बढ़ाकर चिकनी बंकित सड़क पर गति करने पर क्या होगा, क्लियर। ऑप्शन सुन लीजिए, आर बढ़ेगा, आर घटेगा, नियत रहेगा कोई नहीं। ऑप्शन क्या है, आर बढ़ेगा, आर घटेगा, नो चेंज, none of these। क्लियर, ओके। अब देखो, कोई एक कार है चिकनी बंकी सड़क पर गई। अब चिकनी बंकी सड़क के लिए हमने क्या बताया था आपको, एक फार्मूला, क्या, एक तरीके से फार्मूला क्या होता है हमने बताया था, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमने बताया था। इतना बताया था, नहीं बताया था। इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, आर जी tan थीटा आर जी। क्लियर, इतना क्लियर, ओके। अब देखो, आर मीन्स हमें क्या बताना है, आर के बारे में। तो वेग को क्या किया गया, बढ़ाया, मीन्स वेग को क्या किया गया, बढ़ाया गया, मीन्स वेग अगर बढ़ेगा तो वेग और आर में हमें रिलेशन चाहिए, जो ये दिया गया केवल। तो वी स्क्वायर अनुपात आर, लेकिन जब हम वेग को बढ़ाएंगे तो आर भी अपने आप बढ़ेगा, मीन्स जब वेग को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, त्रिज्या जो भी आर है वो भी बढ़ेगी। अगर क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो जब वेग को बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, वेग बढ़ाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, राइट आंसर ऑफ दिस, आर बढ़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर, ओके, तो नोट कर लीजिए, अगर कोई हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, r इक्वल टू 10√3, r इक्वल टू 10√3 मीटर। क्लियर, r इक्वल टू 10√3 मीटर रोड पर स्मूथली कर, मतलब r इक्वल टू इतना दिया गया और थीटा इक्वल टू कितना दिया गया, 30 डिग्री। पूरा क्वेश्चन नोट करने का मतलब नहीं, हमने सिर्फ वैल्यू नोट कर रहे हैं। क्लियर, तो अधिकतम सुरक्षित चाल ज्ञात कीजिए। क्या अधिकतम सुरक्षित चाल
ज्ञात कीजिए, इतना है पूछा गया, ठीक है। अर्थात वी मैक्सिमम पूछा गया है। तो वी मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू या वी मैक्सिमम मान लीजिए, तो वी इक्वल टू क्या होता है, म्यू जी आर ओ बी किसके अंडर रूट के अंदर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ओके। लेकिन हमारा इससे नहीं है क्योंकि थीटा दिया गया है, क्लियर। अगर थीटा दिया गया है तो हम किसका यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अगर हमें थीटा वैल्यू दी गई है तो क्या थीटा वैल्यू दी गई तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब tan थीटा मीन्स tan की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री इक्वल टू वी स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, नहीं दी गई क्या, हमें वी स्क्वायर की वैल्यू पता ही करनी ना। तो वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 10√3 इंटू जी की वैल्यू 10 ये ले रहा है, क्लियर। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू क्या वी स्क्वायर बाई 10 से कम मतलब 10 100 √3 और √3 से √3 कैंसिल आउट, तो मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर 100 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अर्थात 100 आएगा, मीन्स वी इक्वल टू √100, तो वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, ओके। मीन्स वी इक्वल टू कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आर यू क्लियर, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। ओके तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसे बता दूंगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, मीन्स अगले क्लास में हम इस सर्कुलर मोशन को पूरा फिनिश कर देंगे, क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।